वेलकम टू पेपर क्लियर। और आज हो गई है 3 जनवरी। 3 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को 1 वर्ष की एक्सटेंशन दिया है, जो 14 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले थे। यानी के सिवान जो इसरो के चेयरमैन हैं वो 14 जनवरी 2021 को रिटायर न होके उनका जो एक्सटेंशन है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना ये है कि जो ये एक्सटेंशन है ये किसने, किस कमेटी, किस कैबिनेट, किसने बढ़ाया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो इन्होंने प्रोवाइड किया है 1 वर्ष का एक्सटेंशन, रिटायरमेंट बढ़ाया है के सिवान को। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमेटी को कंपोज करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो ये कमेटी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं पोस्ट के, उनको अपॉइंट करती है। जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पोस्ट होती है उनको, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये जितनी भी आप लिस्ट देख रहे हैं सबको अपॉइंटमेंट करती है ये कमेटी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन वॉरशिप के 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को प्रिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आपको बताना है ये किसने साइन किया। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भी एक सरकारी कंपनी है जो 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम ये प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को। ये है इसकी फोटो फायर कंट्रोल की। तो इसमें है क्या, फायर कंट्रोल सिस्टम में ये फायर नहीं करेगा, जब भी कोई फायर करेगा उसको बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के साथ ये सही दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इंडियन नेवी के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो सी क्लस्टर के लिए, इंडियन नेवी के लिए ये बहुत लाभदायक, और इंडियन नेवी 10 प्रेफर करेगा ये। तो अब बात कर लेते हैं BEL के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको न्यू दिल्ली में नहीं बेंगलुरु में मिलेंगे। और जो फाउंडर थे BEL के, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो हुई थी 1954 में, इसकी जो स्थापना हुई थी। और अभी जो फिलहाल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इंडिया में है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में कितने राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट फाउंडेशन की नींव रखी है। तो आपके सामने है ये 4 ऑप्शन और आपको सही ऑप्शन बताना है, और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 स्टेट, 6 राज्यों में फाउंडेशन की नींव रखी है प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये वो वाला लाइट हाउस नहीं है जो आप एरिया में सोच रहे हैं। तो ये लाइट हाउस है, यहाँ पर लोगों को मकान बना कर दिए जाएंगे, घर बना कर दिए जाएंगे। और ये एक पूरी स्कीम है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में, जो जहाँ पर 6 राज्यों में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो पहला मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और ये काम हो रहा है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। मतलब यहाँ पर 1000 घर बनाए जाएंगे इन स्टेट में, इस लोकेशन पे, इन 6 स्टेटों में। जो स्कीम है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की, और फिर 2022 तक ये करना चाहते हैं कि कोई भी पूरे इंडिया में बगैर हाउस के ना रहे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, DRDO हर साल स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है, वो फाउंडेशन डे कब बनाता है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021। तो DRDO ने बनाया 63rd फाउंडेशन डे यानी 63वां स्थापना दिवस
1 जनवरी 2021 को। और जो हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का वो है न्यू दिल्ली में, और जो चेयरमैन है डीआरडीओ के वो हैं जी सतीश रेड्डी। और अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के मोटो की। मोटो है, अगर संस्कृत में बोलें तो बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर इसी मोटो को हम इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये मोटो है डीआरडीओ का। और डीआरडीओ द्वारा एक छोटा सा ट्वीट है कि डीआरडीओ अब डेवलप करेगा इंडिजीनियस एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम इंडिया को और बेहतर बनाने के लिए। तो डीआरडीओ ने 2020 में काफ़ी कुछ किया है, जैसे लैंडिंग ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी में आईएनएस विक्रमादित्य, और जैसे स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। बहुत कुछ काम किया है, जैसे एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और भी जो डीआरडीओ ने बहुत से, जितनी आप लिस्ट देख रहे हो ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड किए गए 2020 के जो सारे आविष्कार हैं वो हैं। तो आप देख सकते हो हमारे गृह मंत्री भी सेलिब्रेट कर रहे हैं डीआरडीओ फाउंडेशन डे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में बनने वाला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट। तो सरकार ने बताया है, ये सरकार के शब्द हैं, कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो इसकी लागत है, जो इस प्रोजेक्ट में रुपीज खर्च होने वाले वो है 3884 करोड़। और भी प्रोजेक्ट हैं जैसे इंडस्ट्रियल रोड्स एट कृष्णापट्टनम, इसमें जो खर्च आएगा वो है 2139 करोड़। इंडस्ट्रियल नोड्स एट टुमाकुरू, तो इन सब का अगर टोटल देखा जाए तो 7725 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ये। और यहाँ से देखा जाए तो 2,86,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये सब हो रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया के तहत। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 67th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं 67th चेस ग्रैंड मास्टर? आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लियोन मेंडोंसा। तो लियोन मेंडोंसा बनी है 67th चेस ग्रैंड मास्टर। और मैं आपको बता दूं, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी कंपटीशन जीतने पड़ते हैं, और ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि होती है वो सबसे सर्वोत्तम होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब आधारित बेस्ड डिजिटल ओशियन ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आजकल। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, INCOIS द्वारा ये डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं INCOIS के बारे में, ये है क्या? तो ये है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, जिसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको हैदराबाद में। और ये है क्या, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है। और जो इसको स्टेबलाइज किया था, ये किया था 2007 में। और जो इसके मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे हर्षवर्धन। तो इसमें करते क्या हैं बंदे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ओशियन है वहाँ पर क्या टेम्परेचर रह रहा है, उसकी जो सारी डिटेल है उसको इकट्ठा करते हैं। और इन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, ये है डिजिटल ओशियन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कौन बना है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का एसोसिएट मेंबर कौन बना है? तो आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, IFSCA। तो IFSCA की सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूं मैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और ये स्टैब्लिश हुई थी 27 अप्रैल 2020 में। तो
और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंडर थी ये। और जो इसके हेडक्वार्टर हैं IFSC के, ये हैं गुजरात में। और अब ये एसोसिएट मेंबर बन गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे अपॉइंटमेंट किया है न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, श्री सुनीत शर्मा। तो इन्हें अपॉइंटमेंट किया है न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज के जितने करंट अफेयर थे वो हम डिस्कस कर चुके थे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।